Hello guys, I am Nigar and welcome to my YouTube channel English Study। तो आज हम देखने जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की पोयम गीतांजलि से सॉन्ग 11 लीव दिस चैंटिंग। तो पहले थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। तो इसमें पोएट उन पृष्ठ पर उन व्यक्तियों पर कटाक्ष करते हुए कह रहा है कि लोग अपने संसारिक बंधनों को, क्रियाकलापों को छोड़कर एक स्थान पर मंदिर में बैठ जाते हैं और वे सोचते हैं कि मेडिटेशन से, माला जपने से, मंत्र उच्चारण करने से उनको ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि संसारिक बंधनों को, इन क्रियाकलापों को, इन घर गृहस्थी को ईश्वर ने ही बनाया है और इनमें रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति होगी। इनको छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, होम डस्ट दाउ वर्शिप इन दिस लोनली डार्क कॉर्नर ऑफ ए टेम्पल विद डोर्स ऑल शट। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। पोएट कहता है उन बीट्स से कि अपनी मन तो उच्चारणों को छोड़ दो, एंड सिंगिंग और भजन को छोड़ दो, एंड टेलिंग ऑफ बीट्स और उन रुद्राक्ष की माला को गिनना छोड़ दो। होम डाउ डस्ट वर्शिप, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? इन दिस लोनली डार्क कॉर्नर ऑफ टेम्पल विद डोर्स ऑल शट। पोएट आगे कहता है क्वेश्चन करते हुए कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो इस मंदिर के अंधेरे कोने में बैठकर, और सारे दरवाज़ों को बंद करके तुम किसकी पूजा कर रहे हो? क्या तुम्हें इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति होगी? ओपन दाइन आइज एंड सी दाई गॉड इज़ नॉट बिफोर दी। अपनी आँखों को खोलो और देखो कि ईश्वर तुम्हारे सामने नहीं है। यानी पोएट कहना चाह रहा है कि मंत्र उच्चारण करने से, भजन को गाने से, माला को पढ़ने से और मंदिर में मेडिटेशन करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी? आगे वो कह रहा है, ही इज़ देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग द हॉल्ड ग्राउंड एंड वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन। तो आगे पोएट कह रहा है ही इज़ देयर, वो वहाँ है। कहाँ है वो? द टिलर इज़ टिलिंग, जहाँ किसान, टिलर माने किसान और टिलिंग माने जोतता है, जहाँ किसान जोतता है। द हॉल्ड ग्राउंड, अपनी सख्त ज़मीनों को, एंड वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग द स्टोन, पाथ मेकर माने रास्ता बनाने वाले, और जहाँ रास्ता बनाने वाले ब्रेकिंग तोड़ते हैं स्टोन्स, पत्थरों को, वहीं पर ईश्वर है। यानी कि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर उन व्यक्तियों में है, उन किसानों में है जो अपनी ज़मीनों को जोत रहा है। ईश्वर वहाँ है, उस पाथ मेकर के पास है जो अपना पसीना बहा रहे हैं और पत्थर को तोड़ रहे हैं। ही इज़ विद देम, ईश्वर उनके साथ है। इन सन एंड शोवर, धूप में भी और बारिश में भी। एंड हिज गारमेंट इज़ कवर्ड विद डस्ट, और उनके कपड़े क्या हैं? डस्ट से, धूल से सने हुए हैं, क्योंकि वो Put off thy holy mantle, and even like him, come down on the dusty soil। अब आगे पोएट कहता है पुट ऑफ दाई होली मेंटल, अपने होली माने पवित्र, मेंटल माने कपड़े, अपने पवित्र कपड़ों को उतारो, अपने पवित्र कपड़ों को त्याग दो। एंड इवन लाइक हिम, और उनकी तरह, किनकी तरह? उन किसान की तरह, उन पाथ मेकर की तरह। कम डाउन, नीचे आओ, ऑन द डस्टी सॉइल, मिट्टी पर। यानी ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी? जहाँ पर किसान काम कर रहा है अपने खेतों में, जहाँ पर पाथ मेकर रास्ता को बना रहा है, वहीं पर ईश्वर की प्राप्ति होगी। डिलीवरेंस, वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड? मोक्ष, डिलीवरेंस माने मोक्ष। वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड? आवर मास्टर हिमसेल्फ has joyfully taken upon him the bonds of creation, he is bound with us all forever। डिलीवरेंस माने मोक्ष, मुक्ति होता है। तो आगे पोएट कहता है मोक्ष, मुक्ति, वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड? ये मोक्ष, ये मुक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगी? ये क्या
तुम्हें सारे सांसारिक बंधनों को त्याग देने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आवर मास्टर हिमसेल्फ, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर स्वयं, हैज़ जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, उन बंधनों में से नहीं छुटकारा पाता है। यानी कि हमारा मास्टर स्वयं अपने भक्तों से जुड़ा हुआ है, अपने भक्तों से के प्रेम में वो खुद उन बंधनों में बंधा हुआ है। तो तुम कैसे छुटकारा पा सकते हो जब मेरा मालिक, मेरा ईश्वर खुद अपने भक्तों के बंधनों में बंधा हुआ है, जो कि इस संसार को जिसने रचा है। ही इज़ बाउंड विद अस ऑल फॉर एवर, तो तुम कैसे छुटकारा पा सकते हो? अगर तुम इन संसारिक बंधनों से छुटकारा पाओगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरा मालिक खुद उन भक्तों से बंधा हुआ है। Come out of thy meditation and leave aside thy flower and incense. Come out ऑफ दाई मेडिटेशन, अपने ध्यान से बाहर आओ, एंड लीव ए साइड, और एक किनारे रखो फ्लावर्स एंड इंसेंस, फूलों को और अगरबत्ती को। वाट हार्म इज देयर इफ दाई क्लॉथ्स बिकम टैटर्ड एंड स्टेन्ड। वाट हार्म, क्या नुकसान है? इज देयर इफ़ दाई क्लॉथ्स बिकम टैटल्ड माने फट जाते हैं, स्टेन्ड माने उसमें धब्बा लग जाता है। तो उनकी चिंता मत करो अगर तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं, उनमें मिट्टी लग जाती है, क्योंकि काम करने ही से संसारिक बंधनों में बंध कर ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। मीट हिम, उनके साथ आ जाओ, मिल जाओ, एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल, और उनके साथ खड़े हो जो मेहनत करते हैं, एंड इन स्वीट ऑफ दाई ब्रो, और पसीना बहाते हैं। तो तुम भी उनके साथ मिल जाओ और अपना पसीना बहाओ और परिश्रम करो, अपने संसारिक बंधनों में बंध जाओ, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसमें इस पोयम में यही बताया जा रहा है कि सांसारिक बंधनों को त्यागने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति मेहनत करने से, अपने घर गृहस्थी के क्रियाकलापों से करने ही से होगी। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।